खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं। मगर कुछ खबरें 24 नवंबर को एहतजाज की फिर कॉल एक दफ़ा दे दी है और क्या इसकी इजाज़त दी जाएगी, ये क्या मामला है और पार्टी कहाँ खड़ी है जो मुलाकात नहीं कल हो पाई, इस हवाले से हमने खबर दी थी। साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इसी माह में आना है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे और क्या जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि मिनी बजट का ख़तरा टल गया, इस पर हमारे साथ एक माहिर मईशत होंगे प्रोग्राम के आखिर में। और उसके साथ साथ स्मॉग क्या किस वजह से फैल रही है, इसकी वजूहात पर भी हम गौर करेंगे। आज सीएम पंजाब का भी एक बयान आया था, मगर मामलात क्या हैं। उधर ट्रंप जो है उसने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के सामने आके खड़ा हो गया है, कमेटी बना दिया उसने एलान मस्क की सरबराही में, जो उसका कहना है कि वो 1/3 जो ब्यूरोक्रेसी है उसको निकालेगा, जो उसके जनरल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जंगी जराइम की उसके मुताबिक उनको निकालेगा। ये क्या सिलसिला है? इख्तियार वली खान साहब, पहले तो इधर आते हैं हम अपने वतन अजीज़ के क्राइसिस की तरफ। अब ये कॉल आती है, फिर एहतजाज होता है, फिर आपकी गवर्नमेंट जो है हरकत में आती है। ये फरमाइए कि अब 24 की कॉल दी गई है, तो क्या ये कोई जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये लगता है कि पोल्स अपार्ट हैं, इनकी कोई कुर्बत का हमें दूर दूर तक निशानी नज़र नहीं आती। इख्तियार वली खान साहब, आप एग्री करते हैं? थैंक यू वेरी मच काई साहब, बहुत शुक्रिया। ये कुर्बत आपने किन का पूछा कि किन की कुर्बत? मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन होती है, एक हुकूमत होती है, एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, एक दूसरे के तनकीद भी करते हैं, मगर अब फासले मुझे लगता है कि बोदुल मगरिबैन या मशरिकैन है। देखिए काई साहब, ये बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी हुकूमत है और पाकिस्तान पे 4.25 साल की वो हुकूमत करके चले गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सियासी कुव्वत की तरह बिहेव करना, बर्ताव करना नहीं सीखा। ना ही उनके लीडर अभी तक वो सियासी लीडर बन सके हैं। अब हम आपको ये बता दें कि माजी में आपने देखा जब 2018 में जब आरटीएस बिठाकर इनको हुकूमत दी गई थी, तो विद अ हैवी हार्ट हमने मौलाना साहब को नाराज़ करके उनको अपने साथ लिया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, असम्बली में चलते हैं, वरना पहले ये ऑप्शन थी कि इस असम्बली में बैठना ही नहीं चाहिए। जब हम वहाँ पे गए तो उसके बावजूद बानी पीटीआई इमरान खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने मीसाक मईशत की ऑफ़र की, लेकिन उसको कितनी बेरहमी के साथ, अक्कड़पन के साथ, तकब्बर और गुरूर के साथ उन्होंने रिफ्यूज़ किया, वो भी आपके सामने है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लोगों के साथ उनका क्या बर्ताव रहता था, वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद अपोजिशन के साथ उनका रवैया थ्रू आउट 4.25 साल कैसे रहा, वो भी आपके सामने है। नेब के चेयरमैन पीटीआई ने तो एहतजाज की कॉल दे दी है और 24 नवंबर को वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। सीएम कहते हैं कि हमने, सीएम केपीके के हमने पूरी तैयारी कर ली है। क्या हुकूमत जो है वो एहतजाज को रोकेगी या मुज़ाकरात भी करेगी, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी भी साथ बना दी है पीटीआई ने? मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि इनको पॉलिटिकल पार्टी बनने में अभी शायद मजीद भी वक्त लगेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी अभी बने नहीं है। जो एहतजाज है पहले उसको देख ले कि एहतजाज का मकसद क्या है। एहतजाज का मकसद ये है कि आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत को प्रेशर में लाना चाहते हैं कि मुकदमात भी भूल जाएं, 1 मिलियन पाउंड्स उसको भी भूल जाएं, 9 मई को भी भूल जाएं जिसका अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ उनके खिलाफ, और तमाम चीज़ों को भूल जाएं और इसी तरह इस बंदे को उठा के तो हमारे हवाले कर दें बियॉन्ड। लेकिन क्या सर उनको आने दिया जाएगा या ताकत का इस्तेमाल करके रोका जाएगा? इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। देखें, एहतजाज अगर पॉलिटिकल हो तो उसको रोकने का कोई जवाज नहीं है, लेकिन एहतजाज अगर ब्लैकमेलिंग के लिए है तो उसको अलाउ करने के लिए कोई जवाज नहीं है। आई एम वेरी मच क्लियर। अगर ये वली खान साहब के मूड से आएंगे, इख्तियार वली खान साहब, एक तो नुक्ता नजर आ गया, मगर आपकी जोड़ी भी पूरी हो गई है। शौकत बसरा साहब ने
ज्वाइन किया है और आई होप के बारी बारी हम सब बात करेंगे। बसरा साहब, आप पार्टी नहीं बन पाए। नहीं है इस वक्त जो है ना, मेरी जोड़ी नहीं है, ये आपकी जोड़ी में नहीं मैं लाल गुलाब का इजाफा सियासतदान होने के एतबार से, सियासी वर्कर होने के, लीडर होने के। जी बसरा साहब, आप जो है वो सियासी एहतजाज नहीं करते, आप जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए 24 की जो आपकी कॉल आई है, नेचुरली यही लगता है कि ये भी सलूक वही होगा जो पहले हो रहा है। व्हाट इज योर वर्जन ऑफ दी स्टोरी? आप क्या पॉलिटिकल ताकत? अच्छा मैं अभी बात सुन रहा था अपने भाई की, वो कह रहे थे कि सियासी जमात बनने में टाइम लगेगा। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है कि जो 40 साल से एक पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, जिसका सरबरा मियां नवाज शरीफ था, जिसके नाम पे ये मुस्लिम लीग नून के सारे खलीफे और तर्जमान सियासत करते हैं, इन बेचारों की जमानतें जब्त होगी, बल्कि वो मियां नवाज शरीफ वो खुद बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ सीट हार गया। तो इसलिए इनको अब एज अ एंटरटेनर लिया करें, एज अ आप जैसे गपशप करते हैं किसी स्टेज शो पे, वहाँ पे जो अदाकार होते हैं, सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, ये बेचारे सियासी मस्खरे तो हो सकते हैं, सियासतदान तो आवाम के वोटों से होता है। रही जहाँ तक कॉल की बात, देखें इमरान खान साहब ने आज वाज़े तौर पर पैगाम दिया है, इंशाल्लाह 24 नवंबर को रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए इंशाल्लाह हम पर अमन तौर पर निकलेंगे। और उनकी दावत है पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी हो, जो अदलिया को इन्होंने यरगमाल बना लिया है, जिस तरह ये लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी इमरान खान साहब की दावत तमाम सियासी जमातों को, वुकला को, खवातीन को, माओ बहनों बेटियों को। बसरा साहब मेरी बात हुई है क़यादत से भी और बहुत से पीटीआई के लोगों से, उनको तो अभी तक पता नहीं है कि आगे करना क्या है। लेकिन सर, आपके जो 4 मुतालबात आए हैं सामने, उसमें 26वीं आईनी तरमीम की वापसी है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई जो है वहाँ एहतजाज नहीं कर सकी, और आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए दूसरा मुकदमा है जिसके लिए अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं, अवामी मैंडेट की वापसी वो भी अदालतों में है, और सियासी वर्कर्स की रिहाई वो भी अदालतों का मामला है। तो सर, एहतजाज किस चीज़ का है? क्या कोई और मुतालबा है या यही मुतालबात है? मियां शाहिद साहब, कौन सी अदालतें, कौन सी अदलिया? यहाँ पर जो चोर और डाकू हैं अपनी अदलिया लगा ली है, अपने जज लगा लिए हैं। तो इसलिए तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मैंडेट चुराया गया, चीफ जस्टिस को खुद ही तो पीटीआई ने एंडोर्स किया है, उन्होंने कहा हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो आप कहते हैं मेरा जज मेरी मर्जी। आज भी शाहिद भाई आज भी हम 26वीं तरमीम जो गैर आईनी तरीके से की गई, जिस तरह माओ बहनों बेटी को अगवा करके उनको यरगमाल करके एमएनएस को और सेनेटर्स को लाया गया, हमारा उस तरीकाकार पे इख्तिलाफ है, हमारे जजेस पे तो कोई इतराज नहीं है। हमने इसको कोर्ट अदालत में भी चैलेंज किया है। अब अवाम की अदालत में मुकदमा फाइनल राउंड है, मेरी गुजारिश पूरी सुनने के बाद, फाइनल राउंड है। आप कह रहे हैं पता नहीं चला, मैं आपको बता देता हूं, हमें तो ये फाइनल कॉल पहले हमारी फाइनल हो चुकी थी। कल आपने देखा कि हमारे जो 3 अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में, नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में, जब वो खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए, ये इतने डरपोक, इतने घबराए हुए हैं, इन लोगों ने अपोजिशन लीडर्स को, जिनकी गाड़ियों पे पाकिस्तान का फ्लैग वेव कर रहा था, उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया। इसलिए वाज़ेह लाइन है, पुरअमन रहेंगे, लेकिन इस बार उस वक्त सर बंदे कहां से आएंगे? क्योंकि पहले भी इल्जाम है कि वहां से जो है वो सरकारी मुलाजमीन लाए गए केपीके से। बंदे कहां से? क़यादत कहां है? क़यादत जो है वो सामने अभी तक नहीं आई पहले के जलसे जुलूसों में। शायद भाई 2 साल से जो जद्दोजहद तहरीक इंसाफ ने की है, इमरान खान के चाहने वालों ने की है, मेरे ख्याल में इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। खुद इमरान खान और उनका पूरा खानदान गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी बेगम को, बहनों को, भांजों को। आज भी 1 साल 3 महीने से खान साहब झूठे और बेबुनियाद मुकदमा में जेल में पड़े हैं। आज भी हमारी माएँ बहनें बेटियां जेल में पड़ी हैं, और उसके बावजूद हर जगह एहतजाज हुआ। हाँ, अच्छा, मैं वली साहब जी, जरा मैं कहता हूँ उनको भी टाइम मिल जाए। इख्तियार वली खान साहब, एक फिक्रा सुन लें, एक फिक्रा सुन लें। इस बार अली अमीन गंडापुर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम कैबिनेट, एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स, तमाम लोग और 4 सूबों के सदूर, गिलगत, जीबी के सदूर,
ये लोग लीड करेंगे, वर्कर्स उनको फॉलो करेंगे और उस वक्त तक इस्लामाबाद से नहीं उठेंगे जब तक ये जाली निजाम और जाली असम्बलियां खत्म नहीं हो जाती।